यह उन दिनों की बात है जब लोग अक्सर विवाह के बाद पति पत्नी को घर में छोड़कर शहर की तरफ कमाने निकल जाते थे और 9 या 10 साल के बाद अच्छे से कमाकर वापस लौटते थे शहर से। एक बार की बात है, एक शंकर नाम के युवक ने विवाह के 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार करके पैसा कमाने की इच्छा अपने पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दे दी। वह अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माँ बाप के हवाले छोड़कर प्रदेश व्यापार करने के लिए चला गया। शंकर ने प्रदेश में खूब मन लगाकर मेहनत की और हर महीने चिट्ठी के द्वारा दोनों तरफ से सकुशल हाल खबर मिल जाया करती थी। शंकर 17 वर्ष तक शहर में ही रहा। अपनी मेहनत के दम पर अब शंकर बहुत अच्छा धन कमा चुका था। अब शंकर अपने गांव, अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहता था। अगले ही दिन शंकर ने अपना सामान पैक किया और ट्रेन पकड़ ली। गांव जाने से पहले ही शंकर ने पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दे दी थी। ट्रेन में शंकर के साथ ऐसा आदमी बैठा हुआ था जो मन से बहुत दुखी था। शंकर ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र ही नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। शंकर ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। इतना सोचकर शंकर ने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। अब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। शंकर को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। पहला सूत्र, कभी कभी आँखों से दिखा हुआ भी सत्य नहीं होता है, यानी देखने के बाद हम जैसा सोचने लगते हैं असल में वैसा होता नहीं। इसलिए ऐसे वक्त में धैर्य बनाए रखें। दूसरा सूत्र, जिंदगी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले या फिर कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले एक बार शांत मन से कुछ देर विचार कर लेना चाहिए। तीसरा सूत्र, जिंदगी में कभी भी क्रोध में आकर कोई भी फैसला ना ले। शंकर ने ये तीनों बातों को अपने अंदर बैठा लिया और एक किताब में लिख लिया। 3 दिनों की यात्रा के बाद शंकर रात्रि के समय में अपने गांव पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों के बाद मैं घर वापस लौटा हूं, तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके शंकर सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया। तो वहाँ का नज़ारा देख शंकर के पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। शंकर अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं प्रदेश में भी इसकी चिंता करता रहता हूँ और यह यहाँ अन्य पुरुष के साथ लेटी है, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचते हुए शंकर ने क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान के 3 सूत्र याद आ गए। इतना सोच शंकर ने धैर्य से काम लिया और शांत मन से विचार किया। शंकर ने तलवार पीछे खींचा तो वह एक बर्तन से जा टकराई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। खुशी पत्नी के चेहरे पर साफ झलक दिखाई दे रही थी। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले हैं ये मैं ही जानती हूँ। शंकर तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था। पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा जाग, देख तेरे पिता आए हैं। पत्नी की इतना बोलते ही शंकर शून्य रह गया। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, उसकी सिर की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पत्नी बोली, पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए,
इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही इसका पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर शंकर की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं लाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरे निर्दोष परिवार खत्म हो जाते। दोस्तों, ऐसा ही हम सब की ज़िंदगी में भी होता है। हम बिना सोचे समझे बड़े फैसले ले लेते हैं, क्रोध में धैर्य खो देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि जो शंकर ने देखा और सोचा वो सच नहीं था, जबकि सच कुछ और ही निकला। इसलिए कभी कभी आँखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता है। इसीलिए कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार विचार जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।